Hi friends, I am Sagar Ambika and welcome to Economic दृष्टिकोण। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अब आ चुके हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ना तो आपको कोई वीडियो मिलेगा और ना ही आप इसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक समझ में भी नहीं आता है डिटर्मिनेशन के बारे में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, तो हमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जैसे एग्रीगेट डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सेसिव डिमांड, डेफिसिट डिमांड एंड मेजर टू करेक्ट देम। ये सारे टॉपिक आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ही आते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, जैसा कि ये यूनिट 3 है क्लास 12 का, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये बहुत लेंथी टॉपिक है। तो जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे, हम टुकड़ों में इसको स्टडी करेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पिछले जो ये सारे टॉपिक थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन सबको हम एक साथ स्टडी नहीं करके हम कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहला टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। डिमांड तो आप सभी जानते हैं, डिमांड क्या है? डिजायर टू बाय, जब आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, है ना, और आप उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं और आपके पास पैसे भी हैं और वो चीज अवेलेबल है, तो वो डिमांड कहते हैं। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी डिमांड है, आपके द्वारा की गई डिमांड नहीं, सब लोगों के द्वारा की गई, इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सबके द्वारा की गई डिमांड, यानी कि सी फॉर कंज्यूमर द्वारा की गई डिमांड, इन्वेस्टमेंट के लिए की गई डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड एंड नेट एक्सपोर्ट। ये सारी डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो होता है आपका एग्रीगेट डिमांड। और हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब C+I भी होता है। और यहाँ पर जो ये C+I है, इसका मतलब है क्लोज इकोनॉमी, यानी क्लोज इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो सिर्फ दो लोगों द्वारा की जाती है, यानी कि कंज्यूमर द्वारा और प्रोड्यूसर द्वारा। लेकिन जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिमांड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड अब्रॉड, सारी डिमांड उसमें आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो जैसा कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C+I + G + NX, यानी नेट एक्सपोर्ट। तो उसमें जो ये पॉइंट है C, सबसे पहले हम C की बात करेंगे। C फॉर कंजप्शन, यानी कंज्यूमर द्वारा की गई डिमांड। तो यहीं से हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या है? कंजप्शन फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है इनकम एंड कंजप्शन में, यानी इनकम और कंजप्शन में क्या रिलेशन है। जैसे कि कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला है कंजप्शन F फॉर फंक्शन ऑफ इनकम, यानी ये इनकम के साथ अपना रिलेशन शो करता है। तो फॉर्मूला है इसका C = C बार प्लस MPC.Y। यहाँ पर अब इस फॉर्मूले को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन की। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब है कि जब आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। आप एज ए स्टूडेंट, आपकी इनकम कुछ नहीं है, बट क्या आपकी किताबों का खर्चा नहीं है, आपकी खाने पीने का, आपकी पॉकेट मनी, ये सब क्या है? आपके खर्चे हैं। तो जब आपकी इनकम जीरो है तब भी आपके खर्चे हैं, फिर आप थोड़ा कमाते हैं तब भी आपके खर्चे होते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, जब आपकी इनकम जीरो है तब आप 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, इनकम 100 होने पर आप 200 खर्च कर रहे हैं, इनकम 200 होने पर भी आप 200 खर्च कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा। और ध्यान रखिए, कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी जब वो जन्म लेता है वो तब तक उसके बाद से उसका कंजप्शन शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में कंजप्शन करे। तो उसी प्रकार से हमारा जो डायग्राम है वो ये शो करता है कि कंजप्शन फंक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर ये है आपकी लाइन जो दिखाती है आपका कंजप्शन फंक्शन को, यानी कंजप्शन फंक्शन कभी जीरो नहीं होता। और ये है आपकी इनकम, क्योंकि इनकम जीरो से स्टार्ट होती है और इनकम की लाइन हमेशा 45 डिग्री की होती है, तो इनकम दिखाता है आपका ये 45 डिग्री। और ये जो आपका है ब्लैक लाइन, ये दिखाती है आपकी कंजप्शन, यानी A + BY। यहाँ B का मतलब है MPC, B मीन्स फॉर MPC। तो आप समझ गए होंगे कंजप्शन किसे कहते हैं। जब हम ऑटोनोमस कंजप्शन की बात करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? इससे, C बार से। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। कंजप्शन फंक्शन = ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो, प्लस MPC यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इनकम, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई टू Y, जितनी भी आपकी इनकम है। और यहाँ पे C का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन। चलिए
बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की, जो अभी हमने स्टडी किया। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला तो हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन दो तरीके के होते हैं। कंजप्शन फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी, जिसका फॉर्मूला है एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, यानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप 0 कंज्यूम कर रहे हैं, अपॉन में 100 आ जाएगा, आप वाई कमा रहे हैं। आप कंज्यूम 200 कर रहे हैं, इनकम आपकी 0 है, तो वो आ जाएगा। जो भी आपका फॉर्मूला है वो आपको पुट करना पड़ेगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है, यानी मार्जिन मतलब आपकी एक प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की। हर बार आपकी इनकम जब कुछ बढ़ती है तो आप कुछ ना कुछ अपना कंजप्शन बढ़ाते हैं। आपकी इनकम में कितने प्रतिशत का चेंज आ रहा है, उतना ही आपके उसमें चेंज आ रहा है। इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है उसे हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एपीसी एमपीसी जब भी आप सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू जो है हमेशा 1 और 0 के बीच में आती है। जो इनका आंसर आएगा वो 1 और 0 के बीच में आएगा। आइए अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। जिस प्रकार से कंजप्शन फंक्शन होता है उसी प्रकार से सेविंग फंक्शन होता है। जैसे कंजप्शन फंक्शन होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन आता है, ऐसे सेविंग फंक्शन में होता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन या माइनस में रहती है, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में, वो सेविंग क्या होती है आपकी माइनस, यानी कि आपके पास कुछ पैसे नहीं है, यानी आप अपनी सेविंग खर्च कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सेविंग फंक्शन में ऑटोनॉमस कंजप्शन माइनस में होता है, प्लस एमपीएस वाई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, यानी नीचे से स्टार्ट होता है, और आपका एक्स एक्सिस को कट करते हुए वो ऊपर की ओर जाता है। और सेम ऐसे ही आपका जो सेविंग फंक्शन है, यानी एमपीएस जो है आपकी, उसकी वैल्यू 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। इसी तरीके से अगर हम सेविंग फंक्शन की बात करें तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी आप कितना आपकी सेविंग है और कितनी आपकी इनकम है, उन दोनों में क्या रेशियो है। दूसरा होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सेविंग में चेंज आने से, यानी इनकम में चेंज आने से आपकी सेविंग में कितना चेंज आया, वो होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। और वही इन सब की वैल्यू कहाँ होगी, 1 और 0 के बीच में। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसके बारे में समझेंगे। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मल्टीप्लायर सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएंगे। ओके, नाउ एपीएस एंड एपीसी में क्या रिलेशन होता है, एमपीएस और एमपीसी में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले हम एपीएस और एपीसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एपीएस एपीसी, दोनों को जब जोड़ते हैं तो उनका आंसर 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अब 1 कैसे होता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप सभी को पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप इस पर फोकस करेंगे। एस अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला और एपीसी का फॉर्मूला, ठीक है। अब S और C कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे Y जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो S और C कॉमन हो गया। और आप सभी को पता है Y बराबर C प्लस S होता है, यानी आपकी इनकम जो है वो आपकी सेविंग और आपकी कंजप्शन के बराबर होती है। तो C प्लस S की जगह हम लिख सकते हैं Y से Y कट गया तो आपका बचा 1, और ये आपका 1 = 1 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, एमपीएस प्लस एमपीसी 1 होता है, डेल्टा एस, उनको दोनों को फॉर्मूला पुट करने के बाद, कॉमन लेने के बाद दूसरा भी आपका प्रूफ हो जाता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आपका इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई एट होम। नेक्स्ट क्लास वी विल डू सक्सेस, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, मल्टीप्लायर एक्सेट्रा। ये सभी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गाइज कम एंड ज्वाइन माई चैनल, इसका नाम है इकोनॉमिक दृष्टिकोण, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन जो भी आपकी स्क्रीन पे शो करता है रेड कलर का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you all are understand and you all are sharing these video to your friends. If you have any query, please ask. Thank you.